जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चन ना 5 रूल पे बेस्ड है, तो आपने वो वाली बेसिक वाली वीडियो देख लेनी जिसमें मैंने 5 रूल डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन जो है रूल नंबर 3 पे बेस्ड होगा, और ये क्यों बेस्ड है ये भी आपको पता लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे को बोला है ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करना है सॉल्व मतलब इसका हमारे को क्या करना है। सबसे पहले देखना है इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन m की डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, n की x के रिस्पेक्ट में जो हम करें दोनों इक्वल आने चाहिए। पहली कंडीशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, क्योंकि ये हमारे पास पूरा ही n है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन जब हमने की, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास देखो माइनस कॉस एक्स साइन वाई आया, और जब हमने n की x के रिस्पेक्ट में की तो हमारे पास -2 एक्स्ट्रा आ गया, वरना तो ये बराबर ही था, ठीक है। अब करते क्या है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। पहला रूल हमारे पास देखो क्या था। पहला रूल था हमारे को जो है m और n की डिग्री देखनी होती है, दोनों की डिग्री यहाँ पे सेम है। तो क्या आप पहले रूल को यूज़ करोगे? नहीं। पहला रूल क्या था हमारे पास, जो भी था, जैसे हमने क्या करना है m और n की डिग्री देखनी है, ठीक है। डिग्री देखने के बाद हमें रूल ये लगाना है कि उसमें जो हमारे पास ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से निकालना है कि 1/mx प्लस एन वाई, इस तरह से लेना है। इसको होता क्या इसमें करके देखो, समझो बात को। हमारे पास जो क्वेश्चन होता था ना उसमें m और n प्लस माइनस में होते थे, है ना, जैसे यहाँ पे देखो प्लस माइनस में। तो उसका फ़ायदा क्या है, जब m में x मल्टीप्लाई करेंगे और n में y मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे नीचे वाली टर्म प्लस माइनस में से बन के आएगी, और वो कुछ कट फट होके हमारे पास एक छोटा सा आंसर बचेगा, वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स है, एडिशन वाली नहीं है। तो जो हमारे पास कटिंग वाली होगी ना, कटिंग वाला पार्ट, वो नहीं हो पाएगा। तो पहला रूल इसलिए नहीं लगेगा। दूसरा रूल क्यों नहीं लगेगा? दूसरा वाला रूल क्या है हमारे पास, इसमें x और y बाहर कॉमन होने चाहिए ब्रैकेट के, वो तो है नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा। तो इसमें तीसरा रूल लगेगा। अब तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है भाई, दो रूल अब आपके लगे नहीं है तो तीसरा वाला ट्राई कर लो। जो हमने m की डिफ्रेंशिएशन की y के रिस्पेक्ट में, n की डिफ्रेंशिएशन की x के रिस्पेक्ट में, उन दोनों के बीच में माइनस लगा लो, और बटे में हमने क्या रखना है, n मतलब ये वाली टर्म, ठीक है। क्या होगा रख के, अगर हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा n रख के, n मतलब ये y के साथ जो भी होता है, जो हमारे पास dy के साथ होता है ये होता है n, ये अगर डिनोमिनेटर में रख के इसको हम सॉल्व करेंगे और कोई x का फंक्शन मिलेगा, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन में f ऑफ एक्स डी एक्स। ये f ऑफ एक्स क्या होगा, वो जो हमारे पास आंसर आएगा, करके देखते हैं तब समझ में आएगा। तो आपने देखा कि भाई इसमें पहले दो रूल नहीं लग रहे, तो इसमें तीसरा रूल लगेगा। तीसरा रूल क्या कहता है कि हमारे पास ये जो है, अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ। सो रूल नंबर 3 हमारे पास क्या होता है कि जो m होता है हमारे पास, जो हमारे पास m होता है उसकी जो हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस में जो हमारे पास n होता है उसकी जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उन दोनों को माइनस में रखने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में हम n रखें, तो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन बनेगा वो बनना चाहिए x का, क्योंकि ये n है, n होता है y के साथ, तो यहाँ पे x का फंक्शन बनना चाहिए। नीचे अगर m होता तो y का फंक्शन बनना चाहिए, ठीक है ना। ये जो फंक्शन अगर x का बना तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन में उस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने देखा जब हमने इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको डायरेक्ट हम वैल्यू में डालेंगे। सो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स साइन वाई, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, n मतलब -2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसमें ऊपर क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 कॉस एक्स साइन वाई और ये हो गया 2 कॉस एक्स साइन वाई, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x कॉस एक्स साइन वाई, ये बचा है। और नीचे हमारे पास है -2 कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स साइन वाई, तो साइन वाई कैंसिल, कॉस ओवर साइन होता है कॉट, तो इसका हमारे पास क्या आ गया, -1/2 कॉट एक्स। अब ये जो हमारे पास आंसर आया
ये एक फंक्शन है, ठीक है ना। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल हमारे पास एक ही है, वो है एक्स। तो मतलब एक्स का फंक्शन आया है ये। हमने बोला ना डिनोमिनेटर में एन रखने के बाद कोई भी एक्स का फंक्शन आया तो हमारे पास, तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बनेगा। अगर इसमें कुछ वाई वाली टर्म आती तो हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नहीं बनना था, सिर्फ एक्स वाली टर्म्स बची है, ठीक है ना। ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो बचा है वो एक्स वाली टर्म है। तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी। ये क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, ये फंक्शन है। तो इसकी इंटीग्रेशन -1/2 कॉट एक्स की इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म होती है वो बाहर आ जाती है, तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। अब कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैं साइड में कर लेता हूँ। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता है तो ठीक है, मैं एक बारी करके दिखा लेता हूँ। देखो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, ठीक है। अगर मैं साइन को टी ले लूँ, समझना बात, मैंने क्या किया, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करो, इसकी कितनी हो जाएगी कॉस एक्स डी एक्स, इसकी क्या हो जाएगी डी टी, ठीक है। तो हम कॉस एक्स, यहाँ पे हमारे पास डी एक्स भी होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो डी टी लिख सकते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, तो हम इसकी जगह डालेंगे क्या, डी टी, तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह हमने डाला डी टी, तो डी टी डिवाइडेड बाय साइन एक्स को हमने क्या लिया है टी। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 1/t डी टी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x बोलो 1/t बोलो, जो भी आपने बोलना, इसकी होती है लॉग, ये जो नीचे है टी, ठीक है ना। अब हमारे पास टी क्या था, टी हमारे पास साइन, तो लॉग साइन एक्स, ये होगी इसकी इंटीग्रेशन किसकी, कॉट एक्स की, लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर में -1/2, इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स। ध्यान देना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, एक्सपोनेंशियल और ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं ये आपस में इन्वर्स होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्स फंक्शंस होते हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है लॉग एक्स का इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल। तो अब जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर में लॉग एक्स आएगा, ठीक है, लॉग आएगा, लॉग एक्स आएगा, लॉग एक्स नहीं लॉग है, ये आ गया, ये होता है हमारे पास 1, क्यों, क्योंकि दोनों इन्वर्स फंक्शन है। तो ये आपस में कट हो जाएंगे और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स की पावर में -1/2, मतलब 1/√, में साइन एक्स, ये क्या आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं आपस में इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं इन्वर्स फंक्शन। जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर में लॉग एक्स आता है तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 आ गया, और साइन एक्स की पावर में -1/2 चला गया। यहाँ पर किस तरह से अरेंज किया इसको दोबारा देख लेना, ठीक है। साइन एक्स की पावर में 1/2 हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये। अब अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप हमारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें जो नया m और n बनेगा, जब आप उसको m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, जो हमारे पास बची इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन नई बनी होगी उसमें जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, m की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में जिसमें y कांस्टेंट, और n की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में जिसमें हमें x वाली टर्म नहीं लेनी, इक्वल टू में c, क्योंकि जीरो की इंटीग्रेशन होती c, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दे देता हूँ। सो मैंने आगे का क्वेश्चन कर दिया। सो मेरा समझाने का काम सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का था, आगे का तो बहुत ईजी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया है, क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन थी, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/,
अंडर रूट साइन एक्स को, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसमें ये एम ये एन, ठीक है ना। एम की डिफ्रेंशिएशन आप वाई के रिस्पेक्ट में और एन की डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगी, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो इस इक्वेशन का आएगा। इसको हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में, जिसमें एक्स की टर्म नहीं लेनी है, एक ही पूरी टर्म है मल्टीप्लिकेशन वाली, जिसमें एक्स की टर्म भी है, पूरी नहीं लेनी है, ठीक है। सिर्फ आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है एक्स के रिस्पेक्ट में। सो इस तरह से आपकी इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी और ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।